बस शिकवा सिर्फ इस बात की है कि आप बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे थे। अब मुझे फिर एक वाक़या याद आ रहा है कि कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि सामईन बोलने पर मजबूर करते हैं तो बोलना पड़ता है। बगदाद में एक बुजुर्ग का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ, फिर मैं बोल देता हूँ। बगदाद में कब्रिस्तान था, बुजुर्ग का कब्रिस्तान से गुजर हुआ। तो एक कब्र के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, नौजवान। तो बाबा ने कहा, बेवकूफ, तो कब्र के ऊपर बैठा है, तुझे होश नहीं कि कब्र के ऊपर बैठना नहीं चाहिए? तो उसने कहा कि कब्र मेरी है, चाहे मैं ऊपर बैठूं चाहे नीचे बैठूं, आपसे क्या लेना देना है? तो बहरकैफ महफिल आपकी है, महल्ला आपका है, जबान आपकी है, आप बोले या ना बोले। हिंदुस्तान के करीब में एक मुल्क पाकिस्तान, उससे करीब अफगानिस्तान और उससे करीब ईरान। ईरान की जो राजधानी है तेहरान, तेहरान से 300 किलोमीटर एक शहर है जाम। वहीं पर एक आशिक़ रसूल हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी पैदा हुए, और वहीं से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर शिराज, जहाँ पर अल्लामा शेख सादी शिराजी पैदा हुए। अल्लामा जामी कहते हैं कि नसीबा नसीमा जानबे पतहा गुजर कर। मुश्किल अल्फाज हैं, आपके अंदर शेर फहमी का ज़ौक़ है, लेकिन अशार इतने आसान नहीं होते कि हर कोई उसको समझ ले। बहरकैफ अगर रदीफ़ो काफ़ी आपके समझ में आए या पसंद आए तो आप सुभानअल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कह करके हमारी तारीफ़ करें। अल्लामा जामी ने कहा कि नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन ज़े हवालम मोहम्मद रा खबर कुन मुशर्रफ गर्चशुश जामी ज़लुत्फ़श खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। नहीं सही। अभी शायर हिंदुस्तान अपनी आवाज़ की धुन पर लोगों के दिलों पर अपनी जीत के सीमा नस्ब करने वाले, जब जावेद अशरफी साहब कलामुल इमाम पढ़ेंगे तो आप तब बहुत झूमेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उससे पहले आप झूम करके माहौल बना दें। अब मैं सोचता हूँ कि कैसे आप झूमें, कहाँ से झूमें, कैसे माहौल बने। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और एक मिसरा आपके हवाले कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आप कितना साथ देंगे। शायर ने कहा कि सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाए, सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाए, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाए, खुल्द में जाने से रोकेगा भला कौन उसको जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। आगे से पीछे तक इस शेर की तारीफ सब करें। अगर आप हकीकत में सुन्नी मुसलमान हैं और नबी का इश्क आपके दिल में, तो आप सब के सब मिलकर के तारीफ करें इस शेर की कि सब जहांगीरो जहांदार खड़े हो जाएं, सर झुकाकर सभी सरदार खड़े हो जाएं, खुल्द में जाने से रोकेगा भला कौन उसको जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए, जिसके हक में मेरे सरकार खड़े हो जाए। और करबला के हवाले से शेर कहता हूँ कि इमाम हुसैन को शह भी कहा जाता है। कहते हैं शह के जो उशाक है वो शह पे गिरिया छोड़ दे। आप शेर को समझिए, करबला के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि शह के जो उशाक है वो शह पे गिरिया छोड़ दे। कोई जिंदा शख्स कैसे सांस लेना छोड़ दे, और इस तबस्सुम पर ज़माना किस लिए हैरत में है, इस तबस्सुम पर ज़माना किस लिए हैरत में है। कोई अपनी जीत पर क्या मुस्कुराना छोड़ दे, कोई अपनी जीत पर क्या मुस्कुराना छोड़ दे। और फिर मैं करबला के हवाले से शेर कहता हूँ कि शेह कहते थे ये लश्करे आदा मेरे आगे। शेह कहते हैं इमाम हुसैन को, लश्करे आदा दुश्मनों के लश्कर, दुश्मनों का लश्कर कौन? यजीदी फौज। और शेह इमाम हुसैन आदा यजीदी फौज। शेह कहते थे ये लश्करे आदा मेरे आगे, ऐसे ही है हो खाक का जर्रा मेरे आगे। और खैबर में अली कहते थे दरवाजा गिराकर क्यों रख दिया था तुमने खिलौना मेरे आगे। खैबर में अली कहते थे दरवाजा गिराकर क्यों रख दिया था तुमने
मेरे आगे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। एक बार एक फकीर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने में गुजर हुआ एक फकीर का। उस फकीर ने देखा कि एक बुजुर्ग सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं। करीब गया, कहा आप सूखी रोटी खा रहे हैं? तो कहा हाँ मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ, अगर तुझे इससे अच्छा खाना खाना है तो सामने दरवाजे पर जा, दस्तक दे दे, दो खूबसूरत बच्चे निकलेंगे, उनको उनके नाना का वसीला देना, तुझको इससे अच्छा खाना मिलेगा। वो फकीर गया, दरवाजे पर दस्तक दिया। हजरत इमाम हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले और कहा क्या बात है? कहा मुझे भूख लगी है, खाना दो। हजरत इमाम हसनैन ने अच्छा खाना खिलाया। जब वो फकीर खाना खा चुका, फकीर भर पेट जब खाना खा चुका तो उसने कहा कि एक पूरा खाना और दे दो। तो कहा वो किस लिए? इमाम हसनैन करीमैन ने कहा वो किस लिए? तो कहा कि वो जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं मैं उनके लिए मांग रहा हूँ। तो इमाम हुसैन ने कहा कि वो हमारे वालिद मुहतरम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हम उनके साहबजादे हैं। तो उस पर एक शायर कहता है कि दुनिया में कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है। कहां से कहां तक शायर शायरी करता है, किस तरह कोजे में दरिया को लाके रख देता है। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, जमाना लाख दुश्मन है मगर ईमान बाकी है। और जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। जो सारी जिंदगी खाता रहा सूखी हुई रोटी, उसी इंसान के बेटे का दस्तरखान बाकी है। अब हस्ते अली सूखी रोटी खाते थे, हजरत अली सूखी रोटी खाया करते थे, लेकिन हस्ते अली की सूखी रोटी को खाने को देखिए और उसके बाद में बाबे खैबर और जंगे खैबर को देखिए। कहते हैं सारे जुल्म इस्तिबदाद हंसकर तोड़ देते हैं। इसमें बड़े शेर आप गौर से सुनिए, सारे जुल्म इस्तिबदाद बढ़कर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। यह कि अक्ल को हैरान कर देने वाली बात, शीशे से पत्थर, सारे जुल्म इस्तिबदाद हंसकर तोड़ देते हैं, अली के लाडले शीशे से पत्थर तोड़ देते हैं। जो सूखी जो की रोटी तोड़ता था अपने घुटनों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। जो सूखी जो की रोटी तोड़ते हैं अपने घुटनों पर, खुदा जाने वो कैसे बाबे खैबर तोड़ देते हैं। और नजर अकबर की तीरों पर पड़ी तो हंस के बोल उठे, नजर तीरों पे अकबर की पड़ी तो हंस के बोल उठे, मियाँ ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं, ये वो खिलौने हैं जो असगर तोड़ देते हैं। आइए बस इसी तरीके की कुछ तर्जमानी और इसी तरीके की कुछ शायरी करने के लिए हमारे बीच में बेहतरीन आवाज के मालिक और जिन्हें आप बखूबी जानते हैं, जिनके कदम मोहब्बत ने आपके इस जमीन को, आपके इस महल्ले को दूसरी बार जिनके कदम ने बोसा दिया है, जिन्हें हम और आप जावेद बासनी के नाम से जानते और पहचानते हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज है और माशाल्लाह जब वो आला हजरत के कलाम को पढ़ते हैं उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जब सबसे बैतु शेर कह लीजिए या शेर का सबसे असल शेर है या जो सबसे अहम शेर है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज, बड़े अच्छे लबो लहजे में वो पढ़ते हैं। और मैं उनको बस इन्हीं दो शेर के साथ और मैं मोमिन के शेर के साथ आवाज दूंगा कि वो हम में तुम बेकरार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, यही वादा यानी निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आइए हम और आप जावेद बासनी का जोरदार नारे तकबीर सनत के छाव में इस्तकबाल करते हैं और घन गजला लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।